स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है दबाव समूह। ये विषय राजनीतिक विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र से जुड़ा है। दबाव समूह की जब हम बात करते हैं तो सामान्य भाषा में दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, ऐच्छिक तथा अनौपचारिक रूप से संगठित समूह हैं जो सदस्यों की आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति से संबंधित काम करते हैं। दबाव समूह के उद्देश्य सीमित होते हैं और संकीर्ण भी, और इनके उद्देश्य जनता की किसी विशेष समस्या से जुड़े होते हैं। ये राजनीतिक दल की भांति राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं करते और इसलिए इनका ना तो कोई उम्मीदवार होता है, ना ही इनका कोई चुनाव घोषणा पत्र होता है। दबाव समूह स्वयं निर्णय नहीं लेते, परंतु निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवश्य प्रभावित करते हैं। इनका कोई ठोस कार्यक्रम भी नहीं होता, परंतु फिर भी ये अपने हितों को प्राप्त करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये विविध साधन जैसे संचार माध्यम, जिसमें टीवी, रेडियो, पत्रिका आदि सभी शामिल हैं, और इसके अलावा हड़ताल, प्रदर्शन तथा धरना आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका मकसद अपने उद्देश्य या हित को प्राप्त करना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही अनौपचारिक होते हैं और संविधानेतर संगठन है। संविधानेतर संगठन से तात्पर्य है कि इनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं, परंतु ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। साथ ही दोनों ही संवैधानिक अभिकरणों व संस्थाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और राजनीतिक व्यवस्था को सरल बनाने का काम करते हैं। परंतु इन समानताओं के बावजूद राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ अंतर हैं, जिनको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों के ही उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में व्यापक अंतर है। मोटे तौर पर देखा जाए तो दबाव समूह कभी भी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। ये अप्रत्यक्ष रूप में नीति निर्माताओं पर प्रभाव डालकर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। इनका कार्य देखा जाए तो शासक निर्माता का होता है, जबकि राजनीतिक दल सत्ता के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसे प्राप्त कर स्वयं नीति निर्धारित करने का काम करते हैं। दूसरा बिंदु जो दोनों को अलग करता है वो है दबाव समूह स्वयं चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, परंतु चुनाव में राजनीतिक दल के कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे उनके चयन को प्रभावित करते हैं, जबकि राजनीतिक दल चुनाव में स्वयं अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और जीतने के बाद नीति निर्धारण का काम करते हैं। इसके अलावा दबाव समूह विचारधारा की दृष्टि से अधिक ठोस होते हैं। किसी विषय विशेष पर इनके हित परस्पर समान होते हैं, जिस कारण ये राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। राजनीतिक दलों का आधार व उद्देश्य व्यापक होता है और ये सार्वजनिक हित से संबंधित होने के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक भी होते हैं। इसके अलावा दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है, अर्थात ओवरलैपिंग होती है। अतः
जो सदस्य होते हैं दबाव समूह के, उनकी निष्ठा विभाजित रहती है और सदस्यों की निजी स्वतंत्रता बनी रहती है, जबकि राजनीतिक दल की सदस्यता सामान्य तौर पर अनन्य होती है। दलीय सदस्यता से व्यक्तिगत वैचारिक स्वतंत्रता का हनन होता है और आज के युग में अगर देखा जाए तो वर्तमान में दलीय अनुशासन का उल्लंघन व्यक्ति के राजनीतिक अस्तित्व को ही समाप्त करने का काम करता है। उपरोक्त अंतरों के बावजूद राजनीतिक दल और दबाव समूह वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि दबाव समूह जहां विशेष हितों की रक्षा करते हैं, राजनीतिक दल सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं। साथ साथ ही ये विशेष और सार्वजनिक हितों को परस्पर आपस में साथ लाने का काम करते हैं। दबाव समूह मांगों को स्पष्ट करते हैं, उन मांगों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। उनका प्रयास होता है कि राजनीतिक दल उन मांगों को समर्थन दे जिससे उनके विशेष हितों की उपेक्षा ना हो और सरकार के निर्णय भी उनके अनुकूल हो। आखिर में दबाव समूह भौगोलिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि राजनीतिक दल वैचारिक व सैद्धांतिक रूप में व्यवस्था में लचीलेपन को सुनिश्चित करते हैं। अतः राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका मध्यस्थ की होती है, जो समाज में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं।